तो प्रलय का मतलब बेसिकली एक जगह पर समस्त शक्तियाँ हैं वो डिज़ोल्व हो रही हैं और वो फिर से जाके अनेक शक्तियों में मिल जा रही हैं। जैसे जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु, आकाश, इससे मिलकर बना शरीर हमारा, और वो जाकर कहाँ मिल जा रहा है? फिर से जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु इसमें मिल जा रहा है। ऐसे ही होता है, हम शरीर त्यागते हैं, मिट्टी का शरीर है, मिट्टी में मिल जाएगा बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं दैही प्रलय, शरीर का प्रलय होता है। फिर युगांत होता है। युगांत का मतलब युग प्रलय, जब हम लोग एक युग से दूसरे युग में जाते हैं, या चतुर्युग से कलयुग से सतयुग की ओर जाते हैं। कलयुग से सतयुग की ओर कैसे जाते हैं? सोच के देखिए, कलयुग में कंक्रीट है और सतयुग में पेड़ पौधे, इतने सुंदर झरने, नदियाँ होंगी। तो डिफरेंस है, लोहा हुआ सब कुछ, प्लास्टिक सब बाहर हो। अभी ये है 5000 साल में कलयुग में ये हाल कर दिया है हमने पृथ्वी का। सोचिए कि 4,27,000 साल बाद क्या होगा। मुझे लगता है प्लास्टिक की रोटी ही खानी पड़ेगी हमें शायद। अब तो प्लास्टिक माइक्रोन लेवल पर आ रहा है ना, उसमें कैसे आएगा सोचो। तो बोलेंगे बेटा यही खाओ, आजकल गेहूँ उग नहीं रहा है। उस समय लड़ाई जो होगी ज़मीन के छोटे से टुकड़े के लिए लड़ाई होगी, गमले में रहने वाले मिट्टी के लिए लड़ाई होगी। पानी की समस्या इतनी बढ़ जाए, पानी, समुद्र का पानी इतना बढ़ जाएगा कि ज़मीन डूब जाएगा। तो उस समय मशीन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे चीज़ें ज़्यादा होंगी, मानव कम काम करेंगे, मशीन ज़्यादा काम करेगी। पत्थर, कंक्रीट, प्लास्टिक, जो मटेरियल ज़मीन के अंदर रहने चाहिए सब बाहर होंगे। तो उस समय से लेकर सतयुग के जो एटमॉस्फेयर है, सतयुग में कंक्रीट्स नहीं ज़्यादा, राजप्रसाद वगैरह रहते हैं, बड़े बड़े महल, लेकिन पेड़ पौधे, सुंदर सुंदर वातावरण, हंस परहंस, ये सब लोग रहते हैं। तो ये कैसे चेंज होता है, ये युग प्रलय कैसे होता है, जो इसको युग प्रलय कहते हैं। तो उससे बताते हैं भगवान कल की जब प्रकट होंगे, आज से 4,27,000 वर्ष बाद प्रकट होंगे, जब कलयुग का विनाश होना होगा। तो वो संबलपुर नामक गांव है यूपी में, वहाँ प्रकट होंगे और 4 फीट की हाइट होगी उनकी, ज़्यादा नहीं होगी। 11 साल 12 साल की स्त्री के गर्भ से जन्म लेंगे, कि उस समय लोग गर्भवती जल्दी होंगे, आयु छोटी होगी। सबसे ज़्यादा एजेड व्यक्ति 40 साल का होगा, जिसको गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड में नाम आएगा। सबसे ज़्यादा हाइट वाला व्यक्ति जो होगा 4.5 फीट का होगा, जो कि शायद वॉलीबॉल जैसे चीज़ों में खेलने जाएगा। वॉलीबॉल का जो हाइट होगी उसके भी गोल का पोस्ट का भी हाइट कम करना पड़ेगा, ऐसा होगा। आयु भी कम होगी, ऊंचाई भी कम होगी, हेल्थ, दुबले पतले होंगे। उस समय भगवान प्रकट होंगे, उनके पास एक घोड़ा होगा, उनका अपना घोड़ा प्रकट होगा। उस घोड़े पे बैठेंगे, उनकी तलवार होगी जो लेजर के समान चलेगी, करेंगे तो पूरा सिटी साफ हो जाएगा। तो बुरे कलयुग में पूरी सृष्टि को समाप्त कर देंगे। जितने लोग बेकार के लोग, अच्छे लोग रुक जाएंगे। फिर क्या होगा कि भगवान एक जगह बैठ कर तपस्या करेंगे, जैसे वैष्णवी देवी कर रही है। हम जाते हैं ना वैष्णो देवी, वही की बात कर रहे हैं। वो भी तपस्या कर रही है इस भगवान कल्कि से विवाह करने के लिए। तो वो तपस्या करेंगे भगवान, ताकि उनके उसी में समा जाए वो वैष्णवी आकर। तो उस समय जो उनके शरीर से खुशबू निकलेगी, एक फ्यूम अच्छा निकलेगा, सुंदर सा फ्रेगरेंस चारों तरफ फैल जाएगा। वो फैलते जाएगा, उससे ये परिवर्तन हो शुरू। जैसे जैसे फैलेगा, कंक्रीट हट जाएगा, वृक्ष बनने लगेंगे, सुंदर सुंदर वातावरण होगा, झरने होंगे, सुंदर सुंदर जीव जंतु उत्पन्न हो जाएंगे। ये से युग परिवर्तन होता है।